अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि पाक इंसान दोस्ती पे जो हमने हदीसें पढ़ी हैं उस पर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं। एसार जो है उसका क्या मतलब है? वो ये है कि इंसान अपनी ज़रूरत पर दूसरे की ज़रूरत को तरजीह दे। यानी अगर मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है और मेरे नेबर में या मेरी साथी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसको दे दूँ कि चलो कोई बात नहीं, पहले आपका काम हो जाए, ये बात है। तो और इंसान तबन तो अपने फ़ायदे ही को तरजीह देते हैं, मगर जिस शख्स ने अपनी तबा की इस कमज़ोरी पर काबू हासिल करने के खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी ज़रूरत को पसे पुष्ट डालकर दूसरे की ज़रूरत को पूरा किया, इसने एसार से काम किया। और एसार को इंसान की बहुत बड़ी खूबी शुमार किया गया है। याहिया बिन सईद बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखा कि इनके साथ कुछ वज़न का गोश्त था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि ये क्या है? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, हमें गोश्त खाने की बहुत ख्वाहिश हुई तो मैंने 1 दरहम का गोश्त ख़रीदा है। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई ये नहीं चाहता कि अपने पेट को भूखा रख कर हमसाये को खिलाए या चच्चा के बेटे को खिलाए? कहाँ भुला दिया तुमने इस आयत को? तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म कर चुके और इनका लुत्फ़ तुमने उठा लिया मुअत्ता। इस हदीस में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जिस आयत का जिक्र किया वो सूरह अल-अहक़ाफ़ की आयत नंबर 20 है। पूरी आयत हस्बे ज़ैल ये कि जिस दिन ये कुफ्र करने वाले आपके सामने ला खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा कि तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म कर चुके, इनका लुत्फ़ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम ज़मीन में किसी हक़ के बग़ैर करते रहे, जो नाफरमानियाँ तुमने की, इनकी पादाश में आज तुमको ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। इस आयत में वैसे तो इन लोगों का जिक्र है जो खुदा का कुफ्र करते थे और दीनवी ज़िंदगी ही को सब कुछ समझते थे, मगर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसे नेकोकार मोमिन सहाबी के सामने इस आयत को पढ़ने का मतलब बज़ाहिर यही महसूस होता है कि आप इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के बजाय दूसरों की इमदाद की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए, या दूसरे अल्फाज में आप एसार का दर्स दे रहे थे। वाज़ेह है कि गोश्त एक हलाल चीज़ है और अगर किसी के पास 1 दरहम मौजूद है तो इसके लिए 1 दरहम का गोश्त खरीद लेना बिल्कुल जायज़ अमर है। ताहम यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि जो दरहम अपनी एक जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने पर सर्फ किया जाना हो, वो अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने पर सर्फ किया जाए तो यह अमल इस दिन बेपनाह फ़ायदा पहुँचाएगा जिस दिन काफिरों से कहा जाएगा कि तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म कर चुके। तो हमें अपने आसपास हर जगह का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन इस नफ्सा नफ्सी के दौर में तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। जिस तरह का आज माहौल है और जिस तरह हम लोग चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह ताला से हमें तो बहुत ही इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारा ईमान मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।